सबसे पहले आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है और आप इतनी दूर से आके आप समाज की बात उठा रहे हो तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। वकील साहब, एक बार अपना जनता को दोबारा परिचय दो, क्योंकि पहले भी कई वीडियो डाली हैं और अब फिर जो है एक बार अपना परिचय दो पहले। मैं संजीव तक्षक एडवोकेट। जी जी। मेरा गांव बागवी है। जी जी। और मैं यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी। और पिछले 12-15 सालों से जहाँ भी मुझे ये लगता है कि समाज में कहीं गलत हो रहा है, मेरा प्रयास रहता है उस बात को ऊंची करने के लिए, समाज को जगाने का। भले ही वो प्रशासन है, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे दिल्ली में है ना संत गोपाल दास के साथ आंदोलन हो, चाहे अमित शाह के सामने हमने एक बार गोचर भूमि का मामला रोहतक में उठाया था, सांड जो डाला गया था। उसके बाद ओवरलोडिंग का मामला मान लो 2014 में यहाँ पुलिस को पहले गिरफ्तार करवाया था, सीआईए पुलिस को। उसके बाद है ना फर्जी इनकाउंटर में पुलिस को गिरफ्तार करवाया था। उसके बाद अनूप धानक के सामने भी हमने समाज की बातें रखी थी। तो ये हमारी रूटीन की चीजें हैं। उसी रूटीन में मुझे ये पता चला कि इन लोगों के साथ ऐसे ऐसे कर रखा है। आरोपियों को पेश भी कर दिया था, जो भी जिनके ऊपर जो भी आरोप थे, तो समाज ने पेश भी कर दिया था। रात को उसको है ना फर्जी इनकाउंटर में तब्दील कर दिया मामले को, और सुबह 10 लाख रुपए भी ले लिए। जब मुझे पता चला तो फिर 10 लाख रुपए बात चल रही है या दे चुके हैं जी परिवार? देखो, हमारी सामाजिक परंपरा में ना समाज से ऊपर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। तो यहाँ विधायक के सामने, सरवखाप की पंचायत के सामने, पिलाना गांव के लोग कम से कम 50 लोग गंगाजल हाथ में लेके यूं कह रहे थे कि हमारी शिकायत का कोई सबूत झूठा नहीं है। हमने बच्चे पेश कर दिए थे, फर्जी इनकाउंटर था, और हमने 10 लाख रुपए भी दिए। और जो 10 लाख रुपए देने वाले लोग हैं वो कोई एक बंदा नहीं है। उन लोगों में भी 50 साल प्लस के लोग हैं, मतलब लगभग वृद्ध लोग हैं। जी जी। ठीक है। और जो बंदे पेश करने वाले हैं वो भी मैच्योर लोग हैं। ये लोग साधारण लोग हैं, इनमें ना कोई राजनीतिक लोग हैं ना और किसी प्रकार की कोई बात है। जी। एक और चीज वकील साहब, जब एक कानून के सलाहकार भी, जानकार भी, हर चीज से आगे बढ़े हुए, कड़े हुए, पड़े हुए, आप जैसे धरने बैठे हैं, फिर आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ईवीएम को लेकर रोड के धरने के ऊपर हैं जी। और आज से पहले भी अगर आप देखोगे ना तो कम से कम 100-200 ऐसे लोग रहे हैं हिंदुस्तान में जी जी। कि है ना जो रोड पे आए हैं और वो सब वकील ही थे जी जी। चाहे आप है ना महात्मा गांधी की बात करो, नेहरू की बात करो जी जी जी। और बड़े बड़े लोगों की बात करो जी जी। वो सब वकालत पास आउट थे। ठीक है ना। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि आम समाज ये मानता है कि इन लोगों को हर चीज का पता है जी जी। मोटे मोटे हर फील्ड की पकड़ है जी। तो सबसे पहला दायित्व हमारा ही होना चाहिए सोसाइटी की बात को उठाने के लिए। तो उस दायित्व को अपना प्रयास कर रहे हैं निभाने का जी। तो उसी क्रम में हम अपना बैठे हैं। लंबे समय से समस्याएं आती जाती रही हैं, सरकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आते जाते रहे हैं, प्रशासन का अत्याचार लंबे समय से यूं का यूं रहा है। तो हमारा फर्ज है समय समय पर हम समस्याओं के अनुसार अपनी उनको ना विषय को उठाएं। एक और चीज है वकील साहब, आगे आती है जो ये लिविंग और कोर्ट मैरिज। देखो, मेरी बात एक बुरी लगेगी आपने, ये सीधी आपसे ही विनती है मेरी, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। कुछ कोर्ट के माध्यम से ही, वकीलों के माध्यम से ही ये गांव में लिविंग और जो कोर्ट मैरिज, ये भी तो वकील ही करवाते हैं जी। उन लोगों को क्या सुझाव देंगे आप लोग? देखिए, आप और भी कड़वे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती जी जी। क्योंकि कोई सवाल जब तक नहीं आता ना तब तक उसका समाधान भी नहीं होता जी। हर वकील एक जैसा नहीं है, समाज का हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर अधिकारी एक जैसा नहीं है। सरकारों में भी सभी पार्टियां या सरकार सब कुछ खराब भी नहीं है, सब कुछ सही भी नहीं है। ये बहुत रूटीन की चीजें हैं। पहले हमारा पैसा, वो भी चीज कुछ गलत है ना, हमारा पैसा रॉयल पैसा था पहले। चाहे एजुकेशन से संबंधित लोग थे, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित लोग थे, चाहे वकालत से संबंधित लोग थे, हम एज ए ट्रस्टी काम करते थे। किसी भी मामले में प्रोफेशन पहले नहीं होना चाहिए, पहले इंसानियत होनी चाहिए। तो कुछ भाई है ना जैसे भी वकालत में आ गए, उन्होंने जिन्होंने इस मामले को पेशा मान लिया, वो ये सब कर रहे हैं। और वैसे तो एक बात बताओ, काफी जगह ऐसी होती है जहाँ वकील की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको अगर कोर्ट मैरिज तो छोड़ो, आपको अगर मैरिज करनी है तो आर्य समाज की बहुत सी संस्थाएं दिल्ली में वो सर्टिफिकेट देती है। हमारा कोर्ट क्या कहता है 90% तो वकीलों के माध्यम से होती है जी। 90% तो हो सकता है कि वकीलों के माध्यम से हो, लेकिन वहाँ वकीलों की जरूरत नहीं है जी जी जी। ठीक है ना। कानून ये कहता है कि हिंदू शपथ पूरी होनी चाहिए, जो हमारा हिंदू अधिनियम है ना, या तो आप उसी को चेंज करने की बात कहोगे फिर, क्योंकि हमारी परंपराएं कुछ कहती है, हमारा हिंदू अधिनियम कुछ कहता है। तो या तो आप उस अधिनियम को चेंज करने, उसमें है ना क्लोज चेंज करने की बात कहोगे, क्योंकि परंपराएं है ना अपने पुरानी रूढ़ी रीति रिवाजों उन्हीं पे है। सामाजिक संस्था जो है वो उसी ढांचे पे है। कानून कुछ कह रहा है। इलिटरेसी भी हमारे बीच में बाधा है।
लोग है ना, साधारण लोग हैं, उन्हीं परंपराओं में रहने वाले लोग हैं, उनको तोड़ते ही, तो उस परंपरा को तोड़ते ही आम आदमी को अपने आप पर कुठाराघात होता है। जैसे ये लड़की चली गई, ठीक है ना, तो उसने सामाजिक अपराध मान लिया हमारे समाज ने इसको। उसके फादर ने ये मान लिया कि तेरी बेटी ने सामाजिक अपराध किया है, तो मैं समाज को ये दिखाऊं, मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये जो चीजें है ना, इनमें हमारे कानून में, हमारी सामाजिक परंपरा में टकराव है। तो देर सवेर देखो चीजें उठ रही हैं, या तो कानून बदल जाएगा या हमारी परंपराएं बदल जाएंगी। जनता से काफी आगे मानते हैं इस चीज में, जानकारी के मुताबिक है और डिग्निटी के मुताबिक वकील साहबों को। इस चीज में जैसे हमारा कल्चर अनुमति नहीं देता लिविंग को, गांव में एक अफेयर को, कोर्ट मैरिज को एक ही गोत्र में कर लेना, इस चीज को नहीं जी। मैं आपकी राय लूं तो क्या मानोगे, सही मानना गलत मानना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, हम अपनी एडवोकेसी के जो पेशा है ना, उसको हम पूर्णतः निभा रहे हैं। जो वकीलों का काम है वही कर रहे हैं। जी। मैं एक आदमी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये हजारों और लाखों साथियों से संबंधित मामला हो गया। जी। ठीक है ना। मुझे ये लगता है कि हमारे समाज में कानून के बीच में सामंजस्य रहना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीजें आती भी हैं तो हमने इस तरह की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जिसमें सामाजिक ढांचा भी खराब ना हो और हाँ, बीच बचाव का रास्ता हो जाए। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मेरा उनके लिए सुझाव है। जी, थैंक यू। हमारे